प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, इंचार्ज कोविड टेस्टिंग लैब डाउ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सिमी जमाली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले डॉक्टर सईद खान आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। सर, आपके पास जो वैक्सीनेटेड केसेज हैं, जरा ये बताइएगा, ये बड़ा कंफ्यूज कर रही है चीज़ लोगों को कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बावजूद उनको कोरोना हो जाता है, तो जो वैक्सीनेटेड केसेज आपके पास आए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली इसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया, ये जरा समझा दीजिएगा नाजरीन को कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो आपको आईसीयू में जाने से या वेंटिलेटर पे जाने से किसी हद तक बचा सकती है वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन वैक्सीनेशन बहुत कारआमद है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हॉस्पिटल्स में जितने लोग आए हैं उनमें 85% वो लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, वो आईसीयू या एचडीयू या शदीद बीमार हुए, और 85% तादाद उन लोगों की है। सिर्फ 15% उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी। तो और उसमें भी काफ़ी सारे एफ्स एंड बट्स है कि सिंगल डोज लगाई थी या अभी उन्हें लगाई, या उनको कोई शदीद कोई और बीमारी थी। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल मौसर है और ये आपको शदीद बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से रोकती है। वैक्सीन के बाद कोरोना हो सकता है, मतलब कुछ केसेस में, बहुत अक्सरियत नहीं, बहुत चंद केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के बाद भी उनमें वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसमें बीमारी की शिद्दत काफ़ी कम होती है बनिस्बत उसके कि जिसके वैक्सीन नहीं लगी। और जो परसेंटेज मैंने बताई कि जिस तरह 85% उन लोगों की है, अफराद की है हॉस्पिटल में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और खुदा न खास्ता अगर कोरोना हो भी जाए वैक्सीन के बाद तो उसकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सिमी, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। तिब्बी माहिरीन ने जो डेल्टा वेरिएंट है उसके फैलाव में तेज़ी के पेश नज़र कराची में जो 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे दबाव बढ़ा तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो मैम, ये बात तो हकीकत है कि SOPs को फॉलो किया जाता है तो केसेस में कमी आ जाती है, और जब फॉलो नहीं किया जाता है तो केसेस में इजाफा हो जाता है। अब ऐसे में क्या 15 दिन का जो लॉकडाउन है वो आपकी नज़र में काफ़ी है इस खतरनाक लहर से निपटने के लिए? लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ये SOPs पर अमल दरामद होता तो शायद हम इस नौबत पे, इस नहज पे पहुंचते ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं वो जो भी हुकूमत ऑर्डर्स करती है उसको डिफाई कर देते हैं, और हमें शायद खुशी महसूस होती है कि ऑर्डर्स फॉलो ही ना करें। लोगों को कहा कि आप अपने घरों पे रहें, अस्पतालों पे। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम नहीं है, जैसे अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इसको कंपेयर करें तो हम इतने मजबूत नहीं है। वो लोग फेल हो गए तरह तरह से, तो हम लोग तो उनके आगे बहुत कमजोर सिस्टम है। फिर भी किसी न किसी सूरत पाकिस्तान ने कम्बैट किया और बहुत बेहतर तरीके से कोविड के खिलाफ काम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर एक वेरिएंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया। इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, लैम्डा वेरिएंट और कोई और वेरिएंट भी आ चुका है ऑलरेडी कुछ ममालिक में। तो मेरा ख्याल में अब ये वो वक्त है कि इस वक्त भी हम संभल जाएं, और अगर इस वक्त लॉकडाउन या कोई सख्ती के से अमल दरामद नहीं कराया SOPs के ऊपर, और लोगों को घरों से निकलने से बिला जवाज लोग घर से निकले। आज हम लोग एक टास्क फोर्स की मीटिंग में गए थे, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के अंडर। तो मैं जब वापस आ रही थी तो मैं देख रही थी कि सड़क के ऊपर बेशबहा लोग थे जिन्होंने ना कोई मास्क लगाए हुए थे, ना उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ था, उसी तरह चले जा रहे थे आम दिनों की तरह। तो अगर इतना शऊर ही हमें बेदार नहीं होगा, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है ना, सिविलियंस की, सिविल पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करते तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो और हुकूमत को फिर करने पड़ेंगे ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स, और उनको इस डर से लोगों ने वैक्सीनेट कराया अपने आप को तो जी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अभी सिम कार्ड्स को बंद करने के लिए कहा है, बतदरीज करेंगे, लोगों को इंसेंटिव देंगे कि जी आप वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तो हम आपका ये बंद कर देंगे। ये तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। तो आई सपोज कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग जो है SOPs पर अमल दरामद करें, और खुदारा वैक्सीन मुफ्त में लग रही है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। आप जाएं और आसानी से लगवा सकते हैं। 18 साल से बड़ी उम्र के लोग तो वैक्सीनेट कराएं ताकि आप इस मौजी मर्ज से बचें, और कम से कम बचें, और इसकी सिवेरिटी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत माइल्ड होता है। जैसा डॉक्टर सईद ने बताया कि बहुत कम से मरीजों की तादाद जो है वैक्सीनेशन के बाद अस्पतालों में आई है, और वो लोग सिर्फ आ रहे हैं जो कि या तो पार्शली वैक्सीनेटेड थे, या वो लोग जिनको कोमॉर्बिड्स हैं, या वो लोग हैं जो कि जिन्होंने सिरे से वैक्सीन लगवाई नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। अब इस वक्त जो मुल्क में मजमूई सूरत हाल है उसके बारे में ज़रा बताइएगा, और ख़ासतौर पे जो हमारा सेहत का निज़ाम है मज़ीद कितने केसेस का इजाफा बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर्स या ICUs की सूरत हाल को देखते हुए आप बता सकते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल बिगड़ती है, ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो क्या हम मैनेज भी कर पाएंगे? ये फोर्थ वेव की तो अभी शुरुआत है, मतलब अगर हम इसको अंदाज़ा लगा लें कि अभी ये बहुत आगे पीक तक जाएगा। तो जो आपने 15 दिन का बताया, तो इसमें एक फैक्टर ये है कि ईद पे जो बदपरहेजी है और लोगों ने SOPs को वायलेट किया, तो उसका असर 15 दिन बाद या 2 वीक्स बाद सामने आएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब हमारे हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हालात तो आप पहले से मज़ीद इजाफा होता है मरीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जिस तरह आपने विजुअल दिखाए थे कि इंडिया में किस तरह के हालात थे, या अभी इंडोनेशिया में इस डेल्टा वेरिएंट से कितनी तबाही मची थी, तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात हमारे पास भी हो सकते हैं। अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे और हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो हालात मतलब कैसे हम रोक सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। और अगर हम फैसिलिटी इंक्रीज़ की बात करें, तो गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी बढ़ा सकती है? अगर 1000 बेड है तो 2000 कर लेंगी, 3000 कर लेंगी। लेकिन अगर आपके मरीज़ लाखों में खुदा न खास्ता बढ़ जाते हैं, तो उसका तो कोई हल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट इतनी प्रेशर पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसका वाहिद हल है कि हम मरीज़ बनने से रोकें, मज़ीद मरीज़ ना बने, और जो ये वायरस है दूसरे मरीज़ लोगों में ना चला जाए। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 15 डेज़ का इसलिए है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर किसी को ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गया है तो वो 15 दिन में सही हो जाए और दूसरे लोगों को ये मुंतकिल न कर पाए। तो इसको चेन ब्रेक करने के लिए ये 15 दिन की जो रिकमेंडेशन है, ये बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं। अगर इसको हमने रोका नहीं तो ये रिप्लिकेट करता चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स इसके बढ़ जाएंगे। तो कोई भी हेल्थ सेक्टर इसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कितने आपने बेड बढ़ा दी, इतना आप इसको फैसिलिटी बढ़ाएंगे, तो मरीज बनने से हमें तादाद में कमी लानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर सीमी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी जो कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी नौयत क्या है? क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी एब्सोल्युटली फिजा, इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक तो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास वो आम खांसी, नज़ला, बुखार, माइल्ड सिम्टम्स वाले तो पेशेंट्स आते ही नहीं है। हमारे पास सारे वो पेशेंट्स आते हैं जो कि सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले होते हैं। तो ये इस वक्त जो आ रहे हैं पेशेंट सारे इसी तरह के पेशेंट्स हैं। वो कि हुकूमत, मैं ये इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ हुकूमत सिंध को, कि इन्होंने पहले से बहुत कोशिशें और बड़ी काविशें की थी ये बहुत सारे बेड्स क्रिएट करने के लिए। हर अस्पताल में इन्होंने बेड्स क्रिएट करके दिए हैं, और जगह जगह जहाँ जो फैसिलिटीज नहीं थी उनको अवेलेबल कराया। तो ये बात तो बहुत क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि आप कितने अस्पताल बना लें, आप कितने ICUs बना लें, आप जितने मर्जी चीज़ों को बढ़ा लें और एनहांस कर दें, लेकिन एक दफ़ा ये अभी और अगर दो हफ्ते अगर हम और देखें, अगले 2 हफ्ते बड़े क्रूशल होंगे हमारे शहर के लिए। और अगर इस 2 हफ्ते में हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा वही हशर होगा, खुदा ना करे जैसा पड़ोसी मुल्क का हुआ था। तो उससे बचने के लिए अभी सख्ती के इक़दाम ले लिए जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मुझे पता है और मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि आम लोगों को, ताजिरों को अपने बिजनेस की तकलीफ है, रेस्टोरेंट्स वालों को अपनी तकलीफ है, शादी और उसको अपनी तकलीफ है, लेकिन जान है तो जहान है। एक दफा अगर आपकी जान चली जाए तो फिर दोबारा तो जिंदगी नहीं मिलने वाली। तो बेहतर यह है कि आप इस वक्त थोड़ा सब्र कर लें, हौसला रखें इस 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद अपने आप को इस वक्त में वैक्सीनेट कराएं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, वैक्सीनेट कराइए खुदारा, और अपनी भी जान बचाएं और अपने प्यारों की भी जान बचाएं। अस्पताल का अमला जो है बिल्कुल सर बकफन खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्यों हिम्मत नहीं करते और 2 हफ्ते की ये कुर्बानी दे लें अपने मुल्क और कौम की खातिर, तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप नाज़रीन को ज़रा इस बारे में भी आगाह कर दीजिएगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि डॉक्टर सीमी, इसके बाद मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि अक्सर ये होता है कि किसी बात को जब आप बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं या फिर एनजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर बीमारी से लड़ने की हिम्मत या जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी वो ऑलरेडी कम हो जाती है, और फिर खौफ से मज़ीद कम हो जाती है, नींद उड़ जाती है, नींद की कमी से भी कम हो जाती है, भूख भी मर जाती है।
तो ऐसे में डिप्रेशन से बचने के लिए और बीमारी की जो घबराहट है उससे दूर रहने के लिए डाइट के कौन सी लेनी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ा ऐसी जिसमें जिंक शामिल हो वो अपनी डाइट में शामिल करें, नींद कितने घंटे लेनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए? अच्छा, ये कोरोना की बीमारी हमें एक और एंगल सिखाता है कि डिसिप्लिन कैसा रहना। हमारी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन गायब है, तो ये मतलब बुरी चीज़ में से एक बड़ी जो आपने बंदा अहम बात की, बिल्कुल डिसिप्लिन कायम रखना है। डिसिप्लिन हम हो जाए तो बीमारी आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम सिंपल अगर डिसिप्लिन हो जाए, इसी तरह ग़िज़ा भी हम नरवी इख्तियार करें, उसमें जो मुनासिब ग़िज़ा है कि उसमें आप फल और फ्रूट्स और प्रोटीन डाइट्स आप लें, मैक्सिमम जितना आपका मतलब नींद काफ़ी पूरी करें अपनी, और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस वंस पहले हम एहतियात नहीं करते, हमारे डिसिप्लिन का ये हाल है, पहले हम एहतियात नहीं करते, जब खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए उस बेहतियाती की वजह से फिर हम पैनिक कर जाते हैं और फिर जो है हर वक्त जगह फ़ोन करते कि बेड कहाँ मिलेगा, एक्सट्रीम फिर सोच रहे होते हैं। तो बीच का रास्ता इत्तेदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है हर हाल में, चाहे वो हम खाने पीने में हो या सोने में हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। जिस तरह अगर गवर्नमेंट हमें कहती है कि भाई मास्क पहनना लाजमी है, तो ये इसको हम अपने आप पे इतना हावी ना करें। अगर डिसिप्लिन है, ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हम डिसिप्लिन हो, या अगर वो 6 बजे तक का बंद करने का बोले तो गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं हम फिर एग्जैक्टली फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा जो अच्छी बात खुदा न खास्ता समझी जाती है कि अगर रेड सिग्नल पे नहीं रुकना तो ये कोई बंदा इससे बड़ा नज़र आता है, अगर आपने रूल्स वायलेट करने हैं तो ये कोई अच्छी बात समझी जाती है, जो कि अगेन बहुत गलत है। हमें इस बीमारी से अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें लर्निंग और लेसन लर्न करने के लिए बहुत कुछ है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी ग़िज़ा को भी मुनासिब और डिसिप्लिन के साथ लें, और नींद को भी भरपूर जितना मैक्सिमम हम हो सके कि नींद, जब खुदा न खास्ता बीमारी हो तो आराम करें, और ये दूसरों लोगों को ना फैलाएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो गई तो वो फिर दूसरों को मास्क पहने बगैर दूसरे से बात करता है या वो बाहर जाता है और उसको मज़ीद स्प्रेड करता है। तो इसमें हमें एक सिविलाइज नेशन की तरह, एक ऐसे सिटीज़न की तरह जिनके वो अपने फ़राइज़ पता हों, तो इस बीमारी पे हम फिर भरपूर तरीके से काबू पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो किसी तरीके से भी इस बीमारी को काबू नहीं पाया जा सकता, और चाहे हुकूमत कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, लेकिन अगर एज इंडिविजुअल हम एक शहरी के नाते हम अपने फ़राइज़ पूरी नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इंडिविजुअल भी डिसिप्लिन शो करें और सोसाइटी में भी हम डिसिप्लिन शो करें, ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। ठीक है डॉक्टर सीमी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, सवाल दोहरा भी देती हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन इस बीमारी को लोग अपने सर पर जो सवार कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को जानती हूँ जिनको बुखार होता है तो वो कोरोना टेस्ट करवाते हुए घबरा रहे होते हैं कि कोरोना ना निकल आए। मतलब इतने में घबराहट में आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आप लड़ेंगे कैसे? तो ऐसे लोगों के लिए आज आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर सईद ने, और मैं उनसे बहुत अग्री करती हूँ कि एक तो ये एडवर्सिटी में भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, और जब मुश्किल वक्त आते हैं तो उसमें बहुत कुछ सबक सीखने के लिए, और ये असबाब जो हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेंगे, आप चलें, आप बाहर नहीं एक्सरसाइज कर सकते, अपने घर में टहल सकते हैं, खाना अच्छा खा लें, हाई प्रोटीन डाइट ले लें, आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें जो कि ऐसी मिकदार में हो, क्वांटिटी उनकी अप्रोप्रिएट हो, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं, ओवर ईट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोविड के अंदर बैठ के उन्होंने सिर्फ खाना ही खाना है और कुछ बाहर तो काम नहीं करना। दूसरा ये कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वो आप अपना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि लोगों से मेल मुलाकातें करें, बहुत सारी और चीज़ें ई लर्निंग कर सकते हैं आप। लोगों को, बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया, आप इस ज़माने में देखिए इंटरनेट पे बच्चों ने पूरे अपने असाइनमेंट्स किए हैं, होमवर्क्स कर लिए हैं। तो ये बातें भी देखें कि कुछ अच्छी बातें भी इसमें हो गई। डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ें भी हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन यस लोगों को बहुत हुआ है, बहुत जाहिर है। जो लोग बाहर निकला करते थे उनको अगर बाहर निकलने पर कैद और पाबंदी लग जाएगी तो लोग बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। लेकिन कोई और एक्टिविटीज़ ऐसी कर लें जिसके अंदर जो आपकी अनडन एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों को कुछ लिखने पढ़ने का शौक है, शेर व शायरी का शौक है, लिख लें, पढ़ लें, सीख लें, कुछ और चीज़ों में हेल्दी एक्टिविटीज़ में दिल लगा लें। मेरे ख्याल से ये वक्त गुजर जाएगा, एक दफ़ा ये गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि दोबारा मुड़ के वापस ना आए और ये पैंडेमिक खुदा करे दुनिया से कहीं ज़मीन बुर्द, समंदर बुर्द हो जाए और हम लोग जो हैं फिर दोबारा से
हंसी खुशी रहने लगे जैसे हम पहले रहा करते थे। लेकिन तौर तरीका जिंदगी का इस कोविड ने बदल दिया है। अब हमें इसके साथ कई अरसे तक रहना पड़ेगा। तो जब तक हमें इसके साथ रहना है, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।